श्रोताओं, काव्य मंजरी पर आपका हार्दिक अभिनंदन। ऐसे तो मुख्य रूप से हमारा चैनल कविता पाठ का है, कविता पाठ करता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं अपने विचार भी इस मंच पर रखता हूँ। तो आज जो मेरे विचार हैं वो अंधविश्वास के ऊपर है। अंधविश्वास एक ऐसी बीमारी है कि आए दिन न जाने कितने लोगों की जान चली जाती। अभी अभी कल परसों, शायद कल ही, किसी ने फैला दिया कि चैत के महीने का जो अंतिम मंगलवार होता है उस दिन अगर शीतला मंदिर में जाकर माँ का दर्शन कोई करता है तो सारे दुख उसके दूर हो जाते हैं। तो नालंदा में एक मंदिर, शीतला मंदिर है, छोटा मंदिर है, दरवाजा भी छोटा है, हजारों की भीड़ हो गई और उसमें कई लोग मारे गए, भगदड़ मच गई, कुचल कर मर गए। उसमें ज्यादा महिलाएं हैं। सरकार ने जब विपक्षियों ने खूब हल्ला मचाया तो सरकार ने 6 लाख शायद और केंद्र सरकार 2-2 लाख की घोषणा कर दी है। खैर, ये सब मुआवजा की राशि है। मुआवजा से किसी की जान लौटाई नहीं जा सकती। ये तो सरकारों का खुद से अपने दायित्व से पल्ला झाड़ लेने का ये सब तरीका है, ये सब तरकीब है। किसी को भी आप जितना भी मुआवजा दे दें, मुआवजा से किसी की जान लौटती नहीं। लेकिन मुझे सबसे पहले जाने वालों से कहना है कि आप जाते क्यों हैं? आप क्यों जाते हैं? एक बार ऐसे ही उत्तरी बिहार में एक थावे का मंदिर है, थावे देवी का मंदिर है शायद, थावे में देवी का मंदिर या थावे देवी का मंदिर, अब इतना तो मैं नहीं बता सकता। तो उसमें कुछ श्रद्धालु जा रहे थे, तो जो निकटतम स्टेशन था वहाँ का, वहाँ लोग उतरे और लाइन के किनारे किनारे चलने लगे। तो कुछ बच्चे महिलाएं बीच पटरी पर भी चल रहे थे। तो हुआ यूं कि अचानक एक ट्रेन आ गई आगे से। उसमें कुछ महिलाएं, बच्चे, पुरुष कट गए। उस समय भी बड़ा हल्ला मचा। अभी देखिए, 2 साल पहले जो कुंभ में जो घटना घटी आपने देखा ही। दिल्ली स्टेशन पर कुंभ के भीड़ में ही भगदड़ हुआ और 18-20 लोग शायद दिल्ली स्टेशन पर भी मारे गए। सबसे पहले जाने वालों से हमारा यह कहना, इसमें ज्यादा से ज्यादा पिछड़ी जातियों के लोग होते हैं, दलित वर्ग के लोग होते हैं। हमको सबसे पहले दलित वर्ग के पढ़े लिखे लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, उसमें स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, सबसे एक अपील है। और पिछड़ी जातियों में जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो स्त्रियां पढ़ी लिखी हैं, जो मर्द पढ़े लिखे हैं, उनसे हमारी अपील है कि आप एक जागृति मिशन चलाइए। जब तक जन जागरण आप नहीं करेंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ये जो लाल चुनरी और पगड़ी बांध के, जो पुतली पहन के जो बाबा सब लगा हुआ है पाखंड फैलाने में, ऐसे चढ़ाने से ऐसे होगा, ऐसे शिव चर्चा कराने से ऐसे होगा, ऐसे इस दिन सोमवारी को जल चढ़ाने से ही होता है, मंगल को देवी दर्शन से ही होता है, सब पाखंड है।
सब झूठ है। मैं कभी पूजा नहीं करता हूं, कभी नहीं करता हूं। क्यों? मैं वही जानता हूं। आप कहें क्यों पूजा नहीं करते? मैं इसलिए नहीं करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं आस्तिक नहीं हूं, मैं भी आस्तिक हूं, लेकिन आप घर को मंदिर बनाइए। अगर कण कण में भगवान है तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? आप किसी भी ईंट पत्थर का एक टुकड़ा ले लो और घर में रख के उसी को भगवान मानो और उसी की पूजा करो। और पूजा ये नहीं है कि ओंग बोंग करते रहे घंटा आध घंटा, नहीं। हाथ जोड़कर कहो कि मेरे पास भगवान समय नहीं है, मैं ऑफिस का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे माफ करना। बस हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना, बस हो गया। यही पूजा है, इससे अधिक और कोई पूजा नहीं है। बहुत लोगों को आप देखते हैं कि मोटरसाइकिल से जा रहा है, फोर व्हीलर से जा रहा है, अब मंदिर जब आता है तो ऐसे सिर कर देता है, हो गया। तो क्या ऐसे सिर कर देने से भगवान या कोई देवी देवता जो उस मंदिर में है उसका वो कबूल नहीं किया? उसकी दुआ भी कबूल किया ना। तो आप समझ लो कि भरी के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। भरी के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। बिठला के तुझे मन मंदिर में, बिठला के तुझे मन मंदिर में, नित मूर्ति तेरी उता निहारा करूं। बिठला के तुझे मन मंदिर में, नित मूर्ति तेरी निहारा करूं। तो आप अपने मन मंदिर में भगवान को बैठा लो। अब मन मंदिर में जब बैठा लोगे तो 24 घंटे उनकी मूर्ति निहारते रहोगे, उनकी मूर्त को, भगवान की मूर्त को 24 घंटे देखते रहोगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और भगवान की मूर्त जो आपके मन मंदिर में होगा वो सही मूर्त होगा, वो पत्थर की मूर्त नहीं होगी। ध्यान रखना, मन मंदिर में जो मूर्त होती है वो सच्ची मूर्त होती है। भगवान की जो सच्ची मूर्त है, साकार मूर्त है, वो होगी। ये पत्थर वाली नहीं जो मंदिरों में रहती है, ध्यान रखना। तो फिर इस बात को फैलाइए कि इन पाखंडियों से, ढोंगियों से, ऐसे दान करो, ऐसे पुण्य करो, ऐसे मंगल को, ये इतवार करो तो मंगल करो, तो बृहस्पति करो, तो शुक्रवार करो, यानी 365 दिन। आप कोई पंचांग ले लो, ठाकुर प्रसाद का ले लो या कोई और पंचांग ले लो, 365 दिन कोई न कोई तीज त्योहार है। कोई दिन ऐसा नहीं है, चाहे अमावस्या, आज एकादशी है तो आज बामन द्वादशी है, तो आज मौनी अमावस्या है, तो आज इतवारी है, तो आज सोमवारी है, तो आज मंगलवारी है। कोई दिन इन पाखंडियों ने एक दिन भी खाली नहीं रखा। आप अगर लगे रहोगे तो 365 दिन इसी ढोंग पाखंड में लगे रहो। एक दिन भी बता दो। आप पंचांग देखो, ठाकुर प्रसाद के पंचांग हर महीने का देखो। आज ये रोहिणी नक्षत्र है तो आज ये भद्र ये है, पदा है तो ये ऐसे है वैसे है, पता नहीं क्या क्या उसमें पाखंड भर के रख दिया है। 365 दिन किसी भी धर्म में, चाहे इस्लाम हो, चाहे
क्रिश्चियनिटी हो या कोई सिख धर्म हो या कोई धर्म हो, आदिवासियों का सरना धर्म हो, किसी भी धर्म में इतना पाखंड नहीं है। वहां भी गिने चुने, जैसे गुड फ्राइडे है या वो मान लीजिए बड़ा दिन है, ये सब दो चार त्योहार हैं क्रिश्चियनिटी में। ऐसे ही दो चार त्योहार इस्लाम में है। हाँ, ये बात अलग है कि एक हज करने जाने की भी वहां परंपरा है, खैर। लेकिन यहां तो खाली ही नहीं है कभी। सिख धर्म में भी आप जाकर देखो, वहां भी दो चार त्योहार हैं। वो जो भी गुरु साहेब जी जो सब हैं, उनके जन्मदिन पर जो ये मनाए जाते हैं, त्योहार जो मनाए जाते हैं, तो वहां भी दो चार त्योहार हैं। लेकिन हिंदू धर्म में 365 दिन, एक दिन भी खाली नहीं है। तो बताओ, कब काम करोगे, कब ऑफिस जाओगे, कब अपनी जो भी यह है बिजनेस व्यापार है उसको कब देखोगे? 365 दिन लगे रहो, यही सब ऐसे होता है। और कुछ इसके लिए 90% दोष महिलाओं का है। 90%। वो पढ़ी लिखी भी होती हैं तो इतने धर्म भीरू होती हैं कि कोई भी पाखंडी अगर दरवाजे पर आ गया, लाल चुनरी पुतली चाहिए, तो तुरंत दरवाजा खोल देंगे। भले उनका जेवर गहना सब ठग कर चले जाए, लेकिन वो खोल देंगी जरूर। बाबाओं का न जाने कितना प्रगाढ़ प्रेम है बाबाओं से इन महिलाओं को। झूठ सच कथा कथकड़ी सब कहता है, और उसको सुनने के लिए देखिए, आप किसी भी कथावाचक, किसी भी प्रवचन करने वाले के यहाँ जाइए, उसमें आप देखेंगे 20-25% भी नहीं पुरुष रहते हैं, 75-80% सिर्फ महिलाएं रहती। सास को एक कप चाय तो देगी नहीं, ननद को कभी घर बुलाएगी नहीं, गोतिन को तो पहले ही अलग कर देगी। जैसे ही शादी होती है वैसे ही जेठानी देवरानी से अलग हो जाएगी। लेकिन इन बाबाओं से अलग नहीं होगी। आप कुछ कर दो, जिद ऐसी करेगी, नहीं हमको कुंभ नहाना है, नहीं आपको चलना होगा, नहीं हमको कुंभ नहाना है। बताइए, कुंभ नहाना है, जाओ, खुद जाओ नहा लो, देखो नहाकर भगदड़ में मारी जाओगे। और उस समय भी कुछ पाखंडियों ने कहा कि जो मरे उनको मोक्ष मिल गया, मोक्ष धाम को प्राप्त हुए। जरा उन पाखंडियों से, लुच्चों लफंगों से पूछो कि तुमने क्यों मरते हो? तुमको मोक्ष धाम नहीं लेना है? तुमको मोक्ष धाम प्राप्त करना है कि नहीं? अरे लफंगा, पाखंडी, लुच्चा, तुम दूसरों को मोक्ष धाम दे रहे हो। जो कुचल कर मर गया वो मोक्ष धाम चला गया, तो तुम क्यों नहीं मरते हो? तुम मर जाओ, तुम भी मोक्ष धाम चल जाओगे। तो इन पाखंडियों से बचने के लिए जो पिछड़ी जातियों में, जो दलित जातियों में पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं, पढ़े लिखे जो पुरुष हैं, जन जागरण अभियान चलाएं। सिर्फ सरकारों पर दोष मढ़ देने से काम नहीं चलेगा कि पर्याप्त इंतजाम नहीं था। क्या पर्याप्त इंतजाम रहेगा? करोड़ों की जहां भीड़ होगी, क्या इंतजाम होगा? हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। एक बंदर नचाने वाला भी आता है तो सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सबसे ज्यादा निखट्टू, निकम्मे, बेरोजगार, फुर्सत में हिंदुस्तान में ही लोग हैं। आप जापान चले जाएं, वहां कोई बंदर दिखाने वाला जाए तो जरा, जापान में, जापान जैसे देशों में, जो भी विकसित देश हैं, वहां जाकर देखिए,
कोई भी नहीं आएगा, किसी को फुर्सत नहीं है। लेकिन यहां तो एक बंदर नचाने वाला, डमरू बजाने वाला भी आ जाता है, तो सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, समझ लीजिए। हाँ, वेदर द यंग, वेदर द ओल्ड, क्या जुआ, क्या बुजुर्ग, हाँ, ऑल आर हिप्नोटाइज्ड, माने सब सम्मोहित हो जाते हैं। अब इसमें बाबाओं का क्या कहना, वो तो खुद मोहनी मंत्र लेकर चलता है, घूमता है, चुनरी चुटरी पुतली लाल डाल के, और पेल चढ़ावा खाता है। तो उन चढ़ावा खाने वालों का फिर क्या कहना है। तो मेरी अपील पिछड़ी जातियों से और दलित जातियों से सबसे ज्यादा है कि वे अपने जो पढ़े लिखे लोग हैं उस समाज में, उनकी बात माने और इस पाखंड और ढोंग से बचें, अपनी जान बचावें, पूजा घर में करें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूजा घर में करो, घर को मंदिर बनाओ, स्वर्ग बन जाएगा। घर को मंदिर बनाओगे ना तो स्वर्ग बन जाएगा। कैसे बनेगा? मंदिर में आप जाते हो तो देखते हो किसी देवी देवता को आपस में झगड़ते? नहीं देखते हो ना। तो अगर मंदिर हम घर को बनाएंगे तो यहाँ भी सास ननद में कोई झगड़ा नहीं होगा, जेठानी देवरानी में कोई झगड़ा नहीं होगा। तो आप समझ लो स्वर्ग बनेगा कि नहीं। मंदिर में कोई देवी देवता नहीं लड़ता झगड़ता है। उसी तरह घर में अगर मंदिर बना दो, घर को मंदिर बना दो, तो यहाँ न लड़ाई होगा न झगड़ा होगा, और घर स्वर्ग बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी अपील के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकालकर मेरी अपील को सुना।